आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय रेलवे का महत्वपूर्ण रेल न्यूज। आखिर तक जरूर सुनेगा और अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज में ही लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ईस्टर्न रेलवे जोन के न्यू फराक्का से निमतिता के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद 5 फरवरी को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रायल रन किया गया। इसके साथ ही ईस्टर्न रेलवे जोन के 100% इलेक्ट्रीफाइड पूरा हो गया। झारखंड के धनबाद से पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अगले हफ्ते से धनबाद से हावड़ा जाने वाली ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस पटरी पर लौट जाएगी। पूर्व रेलवे ने इस ट्रेन को चलाने को लेकर जानकारी मांगी थी। धनबाद रेल डिवीजन ने डेक तैयार कर पूर्व रेलवे को पत्र भेज दिया है। 1-2 दिनों में इस ट्रेन को चलाने के तारीख की ऐलान किया जाएगा। राउरकेला से झारसुगुड़ा थर्ड लाइन के लिए बजट में 230 करोड़ रुपया का अनुदान दिया गया है। इसके अलावा बांडा मुंडा से राउरकेला थर्ड लाइन के लिए भी राशि स्वीकृति दी गई है। रेल लाइन के काम तेजी आने से शहर के 9 बस्तियों के 1000 से अधिक परिवार को हटना तय हो गया है। नगर प्रशासन और रेलवे की ओर से उन्हें हटाने के लिए कहा गया है। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को बजट के संबंध में पिंक बुक जारी कर दिया। बजट में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन के अंतर्गत छिदपाड़ा, नैनपुर, मंडला फोर्ट आमान परिवर्तन रेल परियोजना कार्य के लिए 150 करोड़ रुपया दिया गया है, जबकि गेज कन्वर्जन विभाग द्वारा 125 करोड़ की डिमांड की गई थी। ट्रेनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए माना जा रहा है कि जल्द ही मेमू भी शुरू हो जाएगी। अब मेमू ट्रेन का मेंटेनेंस भी कराया जाने लगा है। गुरुवार को एक मेमू ट्रेन मेंटेनेंस के लिए गाजियाबाद भेजी गई है। अब तक करीब 1 दर्जन मेमू ट्रेन का मेंटेनेंस कराया जा चुका है। बिहार में रेल के विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 2021-22 के बजट में नई रेल लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजना में और गति लाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत बजट में राज्य के नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजना के लिए 5150 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। रेलवे के नई पहल, रेल लाइन टूटने पर गैंगमैन सीटी बजाना शुरू कर देगी। सीटी की आवाज़ सुनकर नज़दीक के गैंगमैन वो अन्य रेलवे कर्मचारी समझ जाएंगे कि कहीं रेलवे लाइन टूटी हुई है। इसके बाद स्टेशन मास्टर को सूचना देकर तुरंत ट्रेन संचालन को बंद कर दिया जाएगा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर नई पिट लाइन बनेगी। इस लाइन पर ट्रेनों की धुलाई और मेंटेनेंस करने में मदद मिलेगी। अभी भोपाल रेलवे स्टेशन में 2 लाइन है जिन पर ट्रेनों की धुलाई और मेंटेनेंस किया जाता है। ये लाइन 50 साल पुराना है और उस समय की ज़रूरत के हिसाब से बनाई गई है, लेकिन तब से लेकर अब तक भोपाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए उनकी धुलाई और मेंटेनेंस के लिए अतिरिक्त लाइन की जरूरत है। संसद में 5 फरवरी को पेश किए गए बजट में उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन को 600 करोड़ रुपया मिली है। इस धनराशि को मथुरा और झांसी के बीच बिछाई जा रही तीसरे लाइन के विकास कार्य में खर्च किया जाएगा। सूचना के अधिकार से पता चला कि देश में पिछले साल जनवरी से सितंबर के बीच अनाधिकृत तौर पर रेल पटरी पार करने के दौरान हुई अलग अलग हादसे में 6290 लोगों की मौत हुई है, जबकि 606 घायल हुए हैं। गैर करने लायक बात है कि 9 महीने की इस अवधि में पटरी पर हादसे में इतनी बड़ी
तादाद में लोगों की जान तब गई जब कोविड-19 के प्रकोप के कारण सीमित संख्या में ट्रेन चल रही थी। निरीक्षण के बाद मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पहुंची उत्तर रेलवे महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने ट्रेन संचालन पर स्थिति साफ की है। कहा कि नियमित ट्रेन चलने के लिए गृह मंत्रालय और राज्य सरकार से बात चल रही है। दोनों की स्वीकृति मिलते ही नियमित ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। छोटा अम्बाना, कालूबाथान, थापरनगर, मुगमा और कुमारधुबी जैसे छोटे स्टेशन पर होने वाली हर छोटे बड़े गतिविधि की अब हावड़ा में बैठे अधिकारी नज़र रख सकते हैं। इसके लिए रेलवे स्टेशन पर वीडियो सर्विलेंस सिस्टम लगाया जाएगा। इस बार बजट में पूर्व रेलवे के 1105 डी और ई श्रेणी के रेलवे स्टेशन पर वीडियो सर्विलेंस सिस्टम लगाने की मंजूरी मिल चुकी है। सुरक्षा बंदोबस्त को बेहतर बनाने के में इस बजट का स्वीकृति लागत 254 करोड़ है, जो पहले चरण में 11 करोड़ मिली है। भागलपुर बांका रेलखंड पर मार्च से बिजली से ट्रेन चलने की संभावना है। इस रेलखंड पर विद्युतीकरण का काम तेजी से हो रहा है। टिकानी से भागलपुर के बीच तार खींचने का काम पूरा कर लिया गया है। फरवरी में विद्युतीकरण कार्य CRS निरीक्षण करने की योजना है। इसकी तैयारी जोरों शोर से चल रही है। लक्ष्य है कि मार्च तक इस रूट पर बिजली से ट्रेन चलने लगेगी। नीमच चित्तौड़गढ़ 56 किमी रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण के काम में तेजी आ जाएगी। आम बजट में केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 83 करोड़ रुपया स्वीकृति दे दी है। चित्तौड़गढ़ से निम्बाहेड़ा तक 33 किमी ट्रैक तैयार होकर उस ट्रैक पर ट्रेन संचालन शुरू हो गया है। 04115116 प्रयागराज डॉक्टर अम्बेडकर नगर स्पेशल ट्रेन 11 फरवरी से सप्ताह में 3 दिन के बदले 4 दिन चलेगी और 11 फरवरी से इस ट्रेन में ICF के बदले LHB रेक लगाई जाएगी। समस्तीपुर रेल डिवीजन में राउंड द क्लॉक सवारी ट्रेन शुरू किया जाएगा, यानी सभी रूटों पर हर 2 घंटे पर यात्रियों को सवारी ट्रेन मिलेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्री सुविधा के लिए रेलवे मुख्यालय को ट्रेन चलाने को लेकर एक कार्य योजना बनाकर भेजा है। रेलवे मुख्यालय डिवीजन के इस योजना को मंजूरी देती है तो राउंड द क्लॉक सवारी ट्रेन के मामले में रेलवे डिवीजन मुंबई, दिल्ली और कोलकाता के बाद पहला डिवीजन बनेगा जहां राउंड द क्लॉक सवारी ट्रेन सेवा चलेगी। तो आज का न्यूज़ कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।